हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल स्टार ट्यूटोरियल में। हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। ये सेकंड पार्ट है उसका। पिछले लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े थे, उसके मात्रक के बारे में पढ़ा गया था और टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी को आज कंटिन्यू करना है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बल किस तरीके की भौतिक राशि है। भौतिक राशि का मतलब इसमें ये सदिश राशि है कि ये अदिश राशि है। सदिश का मतलब, सदिश मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। अदिश का मतलब जिसमें केवल और केवल परिमाण पाया जाता है। तो बात समझ गए होंगे। इसका मतलब कि बल के बारे में पूछा जाए कैसी राशि है तो हम लोग कहेंगे कि बल, ये बल लगाया जा रहा है और बल लगाने का मतलब इस तरफ बल लगाया गया। थोड़ा बात समझिएगा, ये बल लगाया जा रहा है, बल लगाने का मतलब इस तरफ बल लगाया जा रहा है। कुछ बल लगाया गया, इस तरफ बल लगाया गया, इसका मतलब है इस तरफ जो बोल रहे हैं इसकी दिशा बता रहे हैं। कुछ यहाँ बल का मान है और उसकी हम लोग दिशा बता रहे हैं। और बल में दिशा पाई गई और उसका कुछ मान भी है, माने मान परिमाण हो गया और दिशा हम लोग बता रहे हैं। तो इस तरीके की भौतिक राशि को हम लोग क्या कह देंगे? सदिश राशि कह देंगे। कहने का मतलब क्या है भाई कि बल सदिश राशि है। इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ा जाए टाइप्स ऑफ फोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं। नोट क्या लिखना है भाई? बल एक सदिश राशि, सदिश राशि बल पे सदिश राशि, ये हम लोग नोट कर ले रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। तो क्लास 9th में हम लोगों को केवल और केवल दो तरीके के बल पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है संतुलित बल और दूसरा कौन सा? असंतुलित बल। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? बल के कौन कौन से हैं? तो इसको हम लोग लिखे थे। एक होता है संतुलित बल, संतुलित बल। दूसरा है आपका असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित। यहां तक हम लोग पहुंचे थे। तो डिफिनीशन दोनों का एक साथ समझते हैं, फिर लिखा जाए वन बाय वन और इस पर हल्के फुल्के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिफिनीशन क्या है भाई संतुलित बल का? कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका परिणामी क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तब इस तरीके के बल को हम लोग क्या कह देते हैं? संतुलित बल कहते हैं। और किसी बॉडी पर फोर्स लगाया गया डिफरेंट डायरेक्शन में और उनका नेट फोर्स शून्य, जीरो नहीं आया, तब उसको हम लोग कह देते हैं, उस कंडीशन को कह देते हैं, उस पर जो फोर्स लग रहा है असंतुलित बल कहते हैं। फिर से बात समझिएगा कि किसी बॉडी पर सभी फोर्स जो लग रहे हैं सबको कैलकुलेट करने पर उसका रिजल्टेंट जो निकाला जा रहा है वो आपका शून्य आ जा रहा है। नेट फोर्स बोल देते हैं उसको। तो नेट फोर्स अगर शून्य आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, तब उसको हम लोग कहते हैं संतुलित बल कहते हैं। और नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है किसी बॉडी पर, तब उसको हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि ये कोई बॉडी है, इस पर इस तरफ हम लगा दिए 10 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ भी लगाया गया 10 न्यूटन का फोर्स। ये आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स और ये फोर्स इस डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर इस फोर्स का इस बॉडी पर नेट फोर्स जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा जीरो। और नेट फोर्स जीरो आने का मतलब ये बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है? संतुलित बल लग रहा है। इसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स कह देते हैं। दूसरा, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पर हम लोग इस तरफ लगा दिए 12 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ लगा दिए
10 न्यूटन का फोर्स, तब इस पर नेट फोर्स निकाला जाए। तब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे भाई, तो आप देखेंगे कि 12 माइनस 10, ज्यादा वाले में से कम को घटा दीजिए, तो आपका आ गया 12 माइनस 10, और 12 माइनस 10 कर रहे हैं तो यह नेट की वैल्यू जो आ गई इस बार जीरो नहीं आई है, उसकी कुछ वैल्यू मिल रही है, और तब यहाँ पर फोर्स आपका असंतुलित है, अनबैलेंस्ड फोर्स। यही कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये डिफिनीशन भी दिया जाता है कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो संतुलित बल, नेट फोर्स जीरो ना हो तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, असंतुलित बल। बात समझ गए होंगे। तो हम लोग वन बाय वन डिफिनीशन लिखते हैं और फिर एग्जाम्पल को इसको हम लोग नोट करते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए। हम लोग पहली हेडिंग लिखते हैं संतुलित बल क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं संतुलित बल। संतुलित बल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, बैलेंस्ड। डिफिनीशन इसका क्या देंगे, वही जो मैथमेटिकली समझाया गया कि नेट फोर्स जीरो आ जा रहा है, वहां पर फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड है। लिखा जाए यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल जिसको हम लोग यफ नेट से डिनोट कर रहे हैं, यफ शून्य है तो वस्तु पर यह बल संतुलित बल कहलाता है, संतुलित बल का। ये इसकी डिफिनीशन। एग्जाम्पल अभी बाद में सीखते हैं, इसको आप नोट करिए। नेट फोर्स अगर शून्य है तो वस्तु पर जो बल लग रहा है उसको हम लोग कह देंगे संतुलित बल लग रहा है। दूसरा क्या सीखना है हम लोगों को, दूसरा सीखना है असंतुलित बल, असंतुलित बल। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा भाई, बस इसी का आप अपोजिट कर दीजिए कि यदि किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य न हो तो वस्तु पर यह बल असंतुलित बल कहलाता है, असंतुलित बल क्या कहलाता है। यहाँ थोड़ा सा बना लीजिएगा, वस्तु पर यह संतुलित बल है और ये आपका कैसा होगा, वस्तु पर यह असंतुलित बल है। इतना नोट करिए। नोट हो गया होगा, इरेज कर दें। अब हम लोग देखते हैं कि नेट फोर्स किसी बॉडी पर निकाला कैसे जाए। अभी डिफिनीशन बता दिया गया, नेट फोर्स जीरो होगा तो संतुलित होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो असंतुलित है। नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, तो नेट फोर्स निकालने का तरीका है, आप हमारी भाषा में याद रखिए
कि जो ग्रेटर फोर्स है उसमें से लेस वाला फोर्स, ज्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को घटा दीजिए। जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ये कोई बॉडी है, इस पर एक फोर्स लगाया गया 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का, और इस दिशा में फोर्स लगाया गया 14 न्यूटन का। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तब उसको आप ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तब उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दो बातें याद रखिएगा। क्या बताया गया भाई कि ग्रेटर में से जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है लेस वाले को, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उसको आप एक साथ ऐड करिए, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं उसको आप एक साथ ऐड करके पहले वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये दो बातें याद रखिए। जैसे यहां समझिए, ये इस तरफ फोर्स लगाया गया 14 न्यूटन का, इस तरफ लगाया गया 12 न्यूटन का। तो क्या बताया गया भाई, नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एफ नेट कैसे निकालेंगे, ग्रेटर में से लेस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये और ये आया कितना, एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट की वैल्यू आ गई 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन आया है तो 2 न्यूटन मतलब जीरो तो होगा नहीं, 2 न्यूटन, 2 एक नंबर है तो 2 जीरो के बराबर होगा नहीं, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो, और एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब फोर्स कैसा होगा, यहाँ पर इस बॉडी पर जो फोर्स है कैसा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल, असंतुलित बल। ये इसको नोट करिए। दूसरा एग्जांपल लिखा जाए। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे इस पर हम लोग बताना है कि ये बैलेंस फोर्स इस पर लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स। इस तरफ फोर्स लगाया गया 6 न्यूटन का, इस तरफ फोर्स लगाया गया 6 न्यूटन का, दोनों तरफ सेम फोर्स लगाया गया, और सेम फोर्स लगाया गया, नेट फोर्स निकाला गया। नेट फोर्स अब दोनों इक्वल हैं तो चाहे जिसमें से चाहे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 6 - 6 आपका 0। और एफ नेट 0 आने का मतलब तुरंत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर फोर्स कैसा है, बैलेंस फोर्स। यहाँ पर फोर्स कैसा, बैलेंस फोर्स, संतुलित बल होगा, संतुलित बल होगा। एक आध एग्जांपल और करते हैं हम लोग, ये नोट हो गया होगा, इरेज कर दे रहे हैं। अगला एग्जांपल सीखते हैं। यहां पर भी हम लोगों को बताना है बैलेंस फोर्स होगा तो अनबैलेंस फोर्स होगा। ये कोई बॉडी है, इस पर हम लोग फोर्स लगाए हैं, इस तरफ लगाया गया 14 न्यूटन का, इसी डायरेक्शन में लगाया गया 2 न्यूटन का, इस तरफ लगाया गया 16 न्यूटन। यहां पर हम लोग बताना है कि यहां पर फोर्स बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। तो फिर से वही नेट फोर्स कैलकुलेट करिए। ग्रेटर फोर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस वाले में से, सॉरी उल्टा बोल दिए, ग्रेटर में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस वाले को। तो ग्रेटर यहाँ पर कौन है, ये 14 और 2 दोनों सेम डायरेक्शन में, इन दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिए और माइनस कर दीजिए लेस वाले को, ये आ गया, और दोनों इक्वल ही हो गए। तो इक्वल हो गए तो मतलब यहाँ पर क्या आ गया, नेट फोर्स 0 आ गया। और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये किस कंडीशन में है, या यहाँ पर जो फोर्स है कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। बात समझ रहे होंगे। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल, जैसे हम लोग खेल खेले हैं भाई स्कूल में, रस्सा कस्सी वाला खेल। तो रस्सी को खींचा जा रहा है, दो तरफ खींच रहे हैं, एक रस्सी को पकड़ करके दो लोग दो तरफ खींच रहे हैं, रस्सी किसी तरफ नहीं जा रही, तब बैलेंस्ड है। और रस्सी किसी तरफ एक लोग पार्टी की तरफ चल पड़ी, तो वहां पर फोर्स कैसा हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक आप तैयार करिए, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड पार्ट में भाई